जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 10.3 शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 10.3 इंतहाई आसान है अगर आपने एक्सरसाइज 10.1 और 2 ईमानदारी से की है। उसी जो कुछ वहाँ पढ़ा है हमने उसी की एक्सटेंशन है, वही हमने अप्लाई करना है और एक्सरसाइज 10.3 हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। मज़ेदार है ये एक्सरसाइज, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, ये तो फार्मूला वही है, ये भी और ये भी हमने पीछे पढ़ा और ये भी। अब डबल एंगल आइडेंटिटीज है, अगर ये बीटा की जगह अल्फा ही हो तो फिर क्या होगा। ये देखें, साइन अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा काज अल्फा प्लस काज अल्फा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा और काज अल्फा, और ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा। चलें, ये आ गया इधर। ये साबित हो गया। ये फार्मूला ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अब इसी तरह काज अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर आप काज अल्फा प्लस अल्फा में कन्वर्ट करें, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर हैं, तो ये हो जाएगा काज अल्फा काज अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये हो जाएगा काज स्केयर अल्फा इंटू, ये माइनस आएगा साइन यहाँ, माइनस साइन स्केयर अल्फा। ठीक है जी। और ये इधर आ जाएगा काज 2 अल्फा काज 2 अल्फा, ये भी आपने नोट करके रखना है। इसी तरह टेंजेंट अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट अल्फा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। चले, मुबारक हो, इंतहाई आसान है। ये देख लें, ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं कैसे। और ये अच्छा हाँ, इसको 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 ये जो है, इसको दो तरीकों से और लिखा जा सकता है। चले मैं इसको नीचे पुश कर देता हूँ। इधर आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर अल्फा, ये हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ आप आ जाएं, ये हो जाएगा cos स्केयर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्केयर अल्फा, माइनस जो है उसको प्लस कर देगा, और ये हो जाएंगे 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1। तो जो याद रखने वाले हो गए, एक ये एक ये एक ये और एक ये। चलें, ठीक है जी। ये देख लें, उसने ये ड्राइव किया। आगे हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज। कुछ भी नहीं है इसमें, हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल उसी तरह देखें, ये काज अल्फा को हम लिख सकते हैं काज अल्फा ओवर 2 प्लस अल्फा ओवर 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। ऊपर अभी हमने इसको ड्राइव किया है, अब मैं पूरी तरह नहीं कर रहा। ठीक है जी, इसकी इक्वल आ जाएगा। और फिर इसको ऊपर अभी हमने देखा है, ये 2 काज अल्फा ओवर 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। चलें जी, बराबर हो गया। अब आ जाएगा टेंजेंट काज साइन अल्फा, और ये आ जाएगा 2, बल्कि लिखने एक स्टेप बीच में ये हम कर लें, अल्फा ओवर 2 प्लस अल्फा ओवर 2 2 साइन अल्फा ओवर 2 काज
अल्फा ओवर टू, ये टेंजेंट अल्फा ओवर टू प्लस अल्फा ओवर टू, ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर हम वो फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। वो फार्मूला होगा टेंजेंट, ये अभी ऊपर हमने देखा है, टू टेंजेंट अल्फा ओवर टू, वन माइनस टेंजेंट स्केयर अल्फा ओवर टू, ये ऊपर ये फार्मूला एक्सपेंड करके इसको लगाया, और ये अल्फा ओवर टू और साइन अल्फा ओवर टू, ये आपने देख लेना है, ठीक है जी। ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज हो गई हैं। अब ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी हैं इधर, ये देखें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं। इसमें क्या किया उसने, दो दफ़ा एक्सपेंड कर दिया। देखें साइन थ्री अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इसके ऊपर अब वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाया, और फिर साइन टू अल्फ़ा के ऊपर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा वाला फार्मूला लगाया, और यहाँ पर काज टू अल्फ़ा में काज अल्फा प्लस अल्फा वाला फार्मूला लगाया, तो ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज आपको मिल जाएंगी। तो वो अब मैं आपको साबित कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। उसने कौन सी की है, मैं आपको कोई दूसरी कर देता हूँ। अच्छा, सारी की सारी उसने साबित कर दी है, ठीक है। चलें तो हम देख लेते हैं कि साइन थ्री अल्फा है, इसे लिखा जा सकता है साइन टू अल्फा प्लस अल्फा, या अब लिखा जा सकता है टू साइन अल्फा काज अल्फा प्लस काज अल्फा, नहीं, काज टू अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब पिछली जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी वो इस्तेमाल हो रही हैं, वो अब आपने भूल नहीं जानी। ये नहीं कि आगा दौड़ और पीछा छोड़, पीछे से जो कुछ पढ़ा है वो याद रखेंगे तो फिर ही काम बनेगा, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें आप फिर अप्लाई कर दें, ये साइन अल्फा अभी हमने देखा है कि ये साइन अल्फा काज अल्फा होता है टू और मल्टीप्लाइड बाई काज अल्फा, और ये हमने अभी देखा है कि ये किसके इक्वल होता है, अब ये दो तीन के इक्वल होता है। लेकिन चलें, काज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसमें आप लिख सकते हैं साइन अल्फा cos स्केयर अल्फा प्लस, या आप इसी तरह लिख लें स्क्वेयर है तो साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, ये और ये ऐड हो जाएंगे, थ्री साइन अल्फा cos स्केयर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। ऊपर चल के देख लेते हैं कि क्या यही आया था आंसर हमारा, ये देख लें यही आया, थ्री साइन अल्फा। इसमें आप इसको कन्वर्ट कर लें उसमें, ये भी इसी तरह भी लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया उसमें सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल एंगल से सिंगल एंगल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। और इसको फर्दर उस फॉर्म में लाने के लिए अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जान इससे छूट जाए, काज अल्फा से, काज और साइन अल्फा हमें अलग-अलग से ना कैलकुलेट करने पड़े। तो उस केस में फिर आप इसको दोबारा साइन अल्फा वाले में कन्वर्ट कर देंगे, थ्री साइन अल्फा माइनस थ्री साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा, और ये हो जाएगा थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। तो ये ऐसे ही है, देखें इससे एक और काम हो गया कि फर्ज करें कि आपको 60 80 वन 45 साइन 45 पता है ना आपको, तो आपको अगर कहे कि भाई मैंने साइन
135 कैलकुलेट करना है तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 × 45 डिग्री और इसके ऊपर आप ये लगा दें और ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह भी यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पर, यहाँ से आप देखें कि साइन अल्फ़ा अगर आपको पता है तो आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें पुट करके वैल्यूज़। ठीक है जी, अब इसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में वो कह रहा है कि ये इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये आप एक्सपेंड कर दें 2a को। आप देखें राइट हैंड साइड में सिंगल एंगल है a, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे डबल एंगल है 2a, तो जहाँ जो डबल एंगल है उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लें। तो cos 2a किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर a-1 ये रख दें और ये 2 sin a cos a है। इसमें आप ये 1 से कैंसिल हो गया और काज अल्फा काज ए आप ले लें और साइन ए ले लें और ये टेंजेंट बन जाएगा, ये कैंसिल कर देगा और टेंजेंट ए आ गया। ठीक है जी, अब ये साबित करना है, इसको आप एक्सपेंड कर लें, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें और ये नीचे ऊपर नीचे नीचे 1 आया और 1 करके आप ऊपर नीचे अब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें और ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन में आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो ये इसको एक्सपेंड कर दें, फिर ऊपर नीचे नीचे 1 से डिवाइड करें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन। वैसे राइट हैंड साइड से करेंगे ना तो खुद ब खुद ही ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो ये स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह हैंडल करते हैं। ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसको ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें कि सिर्फ और सिर्फ ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर, यानी कि पहली पावर में ये कन्वर्ट हो जाए थीटा की, चाहे थीटा 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो। तो यहाँ से हम शुरू किया, ठीक है, स्क्वायर से हमने शुरू कर लिया तो ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस, यार बेड़ा कर इसमें, ये इक्वल होता है 1 प्लस ये इसके, बल्कि ये नेगेटिव होता है इस तरह। ठीक है जी, अब इससे फिर ये कन्वर्ट होगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। ठीक है जी, अब फिर अब इसको स्क्वायर कर लें, इस हमने cos की पावर 4 पे जाना ना, तो इसको स्क्वायर किया तो ये साइड स्क्वायर हुई तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी, और स्क्वायर करके इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करके ये जो हमारे पास अब cos स्क्वायर 2 थीटा आया है इसको फिर ऊपर से इस फार्मूले से ये जो हमने इधर ड्राइव किया है, अब इसमें 2 थीटा आ रहा है तो इधर 4 थीटा आ जाएगा बस। ठीक है, थीटा की जगह 2 थीटा पुट कर दें तो 2 थीटा की जगह 4 थीटा आ जाएगा, वो हमने यहाँ पर पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में ये आ गया। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं। अब ये तो नहीं मैं करने लगा, ठीक है, ये मैंने नीचे सॉल्व कर दिए हैं, एक्सप्लेन मुझे अब ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यूज़ देखें, ये इनकी वैल्यूज़ कह रहा है फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। तो ठीक है जी, अल्फ़ा भी उसने बता दिया है कि अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 2 अल्फ़ा किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये साइन 2 अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होंगे, करके भी हम देख लेते हैं। तो साइन 2 अल्फ़ा से यहाँ से शुरू किया, ये काज अल्फ़ा है, काज अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू ये है, ये काज अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा, काज 2 अल्फा नेगेटिव होगा। काज अल्फा पॉजिटिव ही है क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ से हमने वैल्यूज ली और ये इधर आई और ये
इसकी काज अल्फा की, साइन अल्फा की तो दी हुई है, काज अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमने कर ली। अब ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि ये काज अल्फा इसके इक्वल कैसे आ गया, ये अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिछली आपने एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इसके इक्वल कैसे आ गया। ठीक है, वैसे पेपर में आपको ये लिखना चाहिए कि काज अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा, और काज अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। पेपर में आपको ये लिखना चाहिए, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आपने पीछे से सारा पढ़ा है मैथ, और आपको ये स्टेप पता है। ठीक है जी, ये अब पॉजिटिव आ गया। अब ये देखिएगा नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि टू अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है। ठीक है, काज अल्फा और साइन अल्फा की ऊपर वैल्यूज पता है, तो ये काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें वैल्यूज पुट की तो ये देख लें नेगेटिव आ गया। ये भी नेगेटिव आएगा। साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, ऊपर वैल्यूज हमें पता है, और ये वैल्यूज आप इधर लिखेंगे। यहाँ ये डायरेक्ट आप साइन टू अल्फा ओवर कास टू अल्फा, ऊपर से ये दोनों की वैल्यूज हमने की हैं, वो यहाँ पुट कर दें, यहाँ इस फार्मूले में पुट कर दें, दोनों में पुट करके ये देखेंगे ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, अब आप ये सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। इसमें काज अल्फा दिया हुआ है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाँ साइन टू अल्फा काज टू अल्फा और टेंजेंट टू अल्फा। तो काज अल्फा से स्टार्ट किया, साइन अल्फा फाइंड आउट किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन अल्फा पॉजिटिव होगा, टेंजेंट अल्फा भी पॉजिटिव होगा। लेकिन साइन टू अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव होगा, काज टू अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो नेगेटिव होगा, टेंजेंट टू अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये भी नेगेटिव होगा। ये नीचे नेगेटिव आया, सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पहला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा पार्ट इस तरह के क्वेश्चन कितने पीछे देखे हैं हमने, तो इधर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, और बिल्कुल ठीक अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पीछे से सारा कवर किया हुआ है। ठीक है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इसको समझ पाएँ अगर आपने पीछे से कुछ छोड़ा है। अब ये साबित करने हैं हमने। ठीक है, ये दो हाईलाइटेड क्वेश्चंस, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप इसको शुरू कर लें, और ये देखें क्योंकि कोटेंजेंट में हमने जाना है, तो टेंजेंट और कोटेंजेंट, टेंजेंट लेके स्क्वायर रूट इसका मतलब एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टू कोटेंजेंट में आ जाएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई किया है, और ये क्या है, ये उसका इन्वर्स है। टेंजेंट टू अल्फा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट टू अल्फा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है जी, ये आपने लिखना है इस तरह। इसमें जो जो मैंने वर्डिंग और इस तरह क्वेश्चंस में छोड़ी है वो आपने खुद करनी है। साइन टू अल्फा 1 प्लस काज अल्फा टेंजेंट में कन्वर्ट करना ना, तो इसको पहले एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड करके फिर ज़रूरत पड़ेगी देखें कि खुद ब खुद टेंजेंट अल्फा में होता है, नहीं होता तो फिर देखेंगे क्या करना है। इसमें किया, इसमें किया, ये देखो खुद ब खुद टेंजेंट अल्फा में हो गया। अब इसको साबित करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब देखें कि दूसरी साइड पर हाफ एंगल है, तो इसको भी हाफ एंगल में इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको इसमें किया, इसमें किया, ये आपको पता है ना कि काज अल्फा को इसमें लिख सकते हैं, ऊपर अभी हाफ एंगल आइडेंटिटीज आपको बताई हैं। इधर आप इस तरह बस लिख देंगे कि बिकॉज, ये दो आप चाहे इधर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस टू साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर 2 इसमें है ये। ठीक है जी, और इसमें ऐसे आप लाइन लगा लें, और इधर आप लिख लें साइन अल्फा इज 2 साइन अल्फा बाई 2 और काज अल्फा बाई 2। ये लें, चलें जी। काज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर काज अल्फा प्लस साइन अल्फा,
अच्छा ये इसके बाद तो ये बस इसको सिंप्लीफाई करना ना, ये वन वन से कैंसिल हो गया, ये बची टर्म, ये बची साइन, साइन से कैंसिल, साइन अल्फा ओवर टू काज अल्फा ओवर टू टेंजेंट अल्फा ओवर टू आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे काज अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, ये इस तरह आ गया। इसको ऊपर ये स्क्वायर हो गया और ये वन के इक्वल हो गया, और ये वन के इक्वल हुआ, और ये ही इसके, अच्छा इसको फिर दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया वन और इस पे, और जब आपने ये किया, ये किसके इक्वल है, ये टू साइन, साइन टू अल्फा के इक्वल है, तो ये इधर और इधर जब डिवाइड होगा सीकेंड टू अल्फा और टेंजेंट टू अल्फा आके राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। अब इसको साबित करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हमें पता है कि वन को हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। इसको मैं आपको लिख दूं कि ये कहाँ से आ गया, आप कहेंगे कि ये कैसे इसके इक्वल आ गया। तो वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा या अल्फा बाई टू लिख लें, अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ऐसे लिख लें आप। और ये जो नीचे है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, नहीं वन, दोनों वन इसमें कन्वर्ट हो गए, और ये साइन अल्फा को आप लिख सकते हैं साइन अल्फा इज टू साइन अल्फा बाई टू काज अल्फा बाई टू। अब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये पता होना चाहिए क्या हो रहा है, नहीं तो फिर मसले में ही आप पड़े रहेंगे कि ये कहाँ से आ गया। हाँ हाँ, ये कहाँ से इसको, चले ठीक है जी। ये अब ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, वो भी कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो ये आ गया, और यही राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है जी, इंतहाई आसान था, बस ये याद रखना आपने। एक हिंट इतना बड़ा है कि ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट एंगल है जबकि राइट हैंड साइड में हाफ एंगल है, तो इसका मतलब है इनको हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देना, और वन को हमने हाफ एंगल वाली ये आइडेंटिटी में इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब फिर इसमें देखें कि ये डबल एंगल है, तो ये सिंगल एंगल और ये हाफ एंगल है। अब इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले सिंगल एंगल और फिर उसमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा खुद ब खुद ही। ठीक है, तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसको सिंगल एंगल में किया, उनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये आया है, ये क्या किया, इसको आगे काट उसमें कन्वर्ट करना था। मैं पहले क्वेश्चन देख लूँ, क्वेश्चन 7। हाँ हाँ, ये क्या कर दिया, यहाँ से इसको आगे चल के कन्वर्ट करना है काट में, तो इन दोनों को आप ये देखें, अभी मुझे नहीं पता ना, मैं अचानक आपके सामने ये करने लगा हूँ। अब मुझे ये पता है कि ये सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो गए हैं, अब इस सिंगल एंगल को मैंने कन्वर्ट करना है हाफ एंगल में, तो ये ऊपर लिख दूंगा मैं, और क्योंकि काट है, काट होता है काज थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू, तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ ना, इसको टू साइन स्केयर थीटा बाई टू माइनस वन प्लस वन, और नीचे आ जाएगा टू कास थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। चलें, ये वन वन से कैंसिल हो गया, टू कास थीटा बाई टू ओवर टू कास थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू। ये लें, ये लें, इसको ज़रा इधर कर लें, और ये आ जाएगा कास थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू
ओवर कॉट थीटा बाई 2। पता नहीं वो मिस कैसे हो गया मेरे से, चलें कोई नहीं। अब ये देख लें आप, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। देखें इधर सिंगल एंगल है, डबल एंगल है, डबल एंगल को पहले सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लें। इसमें साइन कॉज में कन्वर्ट किया है, ठीक है, सीकेंट है तो एक साइन कॉज में कन्वर्ट करें इसको, फिर सिंगल एंगल में डबल एंगल को कन्वर्ट किया है, ठीक है जी। और उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करके ये इसके इक्वल आ गया, और ये सीकेंट 2 अल्फा के सीकेंट 2 अल्फा ये या सीकेंट स्क्वायर के, हाँ सीकेंट 2 अल्फा है। 1 प्लस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। चलें जी, अब सही हो गया, देख लें इसमें कोई मसला नहीं है, स्टेप्स आपके सामने हैं सारे, इंतहाई आसान है। साइन कॉज में कन्वर्ट करें, नीचे इसको एक्सपेंड कर दिया, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये क्या बनेगा, इसको ये इसमें ऐड होगा तो ये cos स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा जो कि 1 के इक्वल होगा, नीचे वही रहेगा और सीकेंट 2 अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड की इक्वल करना था, तो ये जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा मुझे क्वेश्चन करना पड़ गया। उसकी वजह ये है कि ये जो स्टार्ट क्वेश्चन इतना है, लेकिन ये इधर राइट हैंड साइड पे मुझे ये एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ गई है। तो आप देख लें, ये अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ जाएगा। ये देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली, तो एक्सपेंड कर दें, ये नीचे जो है ये देखें 3 थीटा को हमने 2 थीटा और 3 थीटा में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू दिस वन, ये साबित हुआ है इस साइड पे। मैं इसको इसमें कर दूं ताकि आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है। ये देखें, ये देखें, बल्कि इसको ये देखें, ये आया है यहाँ से, और ये क्या है cos 3 थीटा, cos 3 थीटा से मैंने शुरू किया, और इसको आप कट कर लें क्योंकि इसके ऊपर ना वो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस थीटा। हाँ जी, अब ये देखें, इसको एक्सपेंड किया, ऊपर मैंने अभी साबित किया था ना साइन 3 थीटा को मैंने करके दिखाया था, अब cos 2 थीटा प्लस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, इस पे ऊपर cos का फार्मूला लगाया, अब जिधर जिधर 2 थीटा उसमें फिर साइन और cos में कन्वर्ट कर दिया, इसको फिर एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड किया। अब क्योंकि ये cos में कन्वर्ट हो रहा है तो जहाँ जहाँ पर साइन है उसको cos में कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स आए तो ये आए, इसको फिर ये लिख लिया नीचे, अब ये ऐड होगा इसमें तो ये 2 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, यहाँ आप अपने टीचर से पूछ लें कि ये अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखें, नहीं तो फिर ये आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये 2 cos थीटा आ गया, अब 2 कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको एक्सपेंड कर लें आप, हाँ हाँ ये 2 थीटा था, ठीक है जी, ये 2 थीटा था, ये cos थीटा है, और ये cos 2 थीटा बन गया, ना एक्सपेंड करें उसको,
नीचे ये cos थीटा लिया, ये टेंजेंट थीटा बन गया और ये टेंजेंट 2 थीटा आ जाता है यार, स्क्वायर नहीं है, टेंजेंट 2 थीटा है ये। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड आपने ली है और लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लें। एलसीएम लेके ये आप देखें कि ये साइन 3 थीटा माइनस थीटा है और ये साइन थीटा इंटू कास थीटा, ऊपर नीचे आप ऊपर एक्सपैंड कर दें, कैंसल आउट होकर 2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। फिर इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें। ये आपके सामने स्टेप्स हैं, फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए अब। ठीक है, कोई इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, कास थीटा है, इसको फर्दर एक्सपेंड करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 साइन 2 थीटा बन गया और ये साइन 2 थीटा साइन थीटा से कन्वर्ट कैंसल आउट हो गया और काज 4 काज 2 थीटा आ गया। फिर आप क्वेश्चन 12 देख लें, अब इनको साबित करना आपस में। और लेफ्ट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड सीकेंट है ना, तो हाफ एंगल से शुरू हो रहे हैं और डबल एंगल की तरफ जा रहे हैं। तो आप एलसीएम टेंजेंट और कोटेंजेंट को कन्वर्ट कर लें, ऊपर नीचे एलसीएम ले लें, ये 1 हो गया और ये खुद ब खुद हाफ एंगल से सिंगल एंगल की तरफ ये बन गया और सीकेंट थीटा आ गया। फिर इसका एलसीएम ले लें, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें और सिंप्लीफाई करें इनको ऊपर नीचे करके, तो ये खुद ब खुद राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, मैं इस तरह के क्वेश्चन पीछे काफ़ी एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 14 में करना क्या है, reduce sin 4 theta to an expression involving only function of theta। ठीक है, तो ये देखें, ये इधर हमने किया था ना, ये किसका था, ये अगर आप जाके ये एग्जांपल आखिरी देख लें तो ये cos स्क्वायर थीटा था, cos पावर 4 थीटा था, अब sin की पावर 4 थीटा है, वो उसने क्वेश्चन दे दिया। तो इसको पहले स्क्वायर वाले में कन्वर्ट कर लें, sin स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर होगा, ये cos थीटा इसके इक्वल है, यहाँ से हमने sin स्क्वायर थीटा फाइंड आउट किया, वो इसमें पुट कर दिया, उसको फिर एक्सपेंड किया, फिर इसको जो ये था अब इसमें 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैं ज़रा आपको अच्छी तरह लिख दूं, यहाँ से बनेगा जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर गया और ये देखें ना, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा है। ठीक है, और उसका नतीजा ये होगा कि ये काज इधर गया इधर आया 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ गया। और अब जब ये 2 थीटा करेंगे साइन 2 थीटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलें ये देख लें आप, और इसको पुट किया साइन स्क्वायर थीटा को इधर पुट किया, हाँ सॉरी, इसमें ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है। ठीक है जी, ये 2 थीटा है और यहाँ से ये काज 4 थीटा है, इसको स्क्वायर कर दिया, काज 4 थीटा है और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस काज 4 थीटा ओवर 2, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लें, 2 बाहर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और इसमें ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा।
हाँ हाँ, ये छोड़ क्यों दिया है मैंने, समझ नहीं आई। ये आ जाएगा 1/8 और ये आ जाएगा 3 और -4 cos 2 थीटा। इसको ऊपर कर लें, cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ये देख लें, ये उससे मिलता जुलता ही है, इसमें भी 3 टर्म्स थी। ये मैंने साइन वाले इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं काज वाले में, ठीक है जी। चलें, और इसमें पावर 4 है, अब इसमें कोई भी पावर स्क्वायर वाली नहीं है, सब सिंगल पावर्स हैं, लेकिन एंगल मल्टीपल्स हैं। साइन थीटा और कास थीटा करना क्या है इनको, क्वेश्चन किधर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन और कास विदाउट टेबल। अच्छा, ये इन एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है टेबल इस्तेमाल किए बगैर। अब देखिएगा इसका कमाल, ये आप यहाँ से चाहे कैलकुलेट कर लें। 5 थीटा किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। और 3 थीटा किस तरह लिखा जा सकता है, 5 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसको इस तरह लिखा जा सकता है 3 थीटा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो कास 3 थीटा किसके इक्वल आ गया, कास 90 माइनस 2 थीटा के, और ये आपको पता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। अब इसको एक्सपेंड कर दिया ऊपर से, और इसको भी हमें पता है इसकी वैल्यूज क्या है। तो अब ये तो कास थीटा बनता था, 3 क्यों रख दिया इसमें, हाँ काज कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से काज कॉमन लिया, ये काज काज से कट गया, और 4 काज स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। अब इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन वाले में सारा कन्वर्ट किया, इसको अब फाइंड आउट किया, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये साइन में, और उससे साइन थीटा हमने ये फाइंड आउट किया। और ये क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, और वहां से हमने कास थीटा फाइंड आउट कर लिया, ये कास थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो हमने टेंजेंट साइन थीटा 18 की भी हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा, थीटा जो है 36 के इक्वल है, तो 5 थीटा 180 के इक्वल हो जाएगा, 3 थीटा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। या वैसे ना, साइन थीटा आपने फाइंड आउट कर ही लिया ना 18 के बारे में, तो उससे आप इसको डबल कर दें, यानी कि ये देखें ना, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इस पे ऊपर फार्मूला लगा के यूज़ से वैल्यूज पुट कर दें। लेकिन अगर आपको पहले ही ये दिया तो उसमें फिर आपको ये फाइंड आउट पहले करना पड़ जाएगा, तो उससे बचने के लिए फिर आप ये यूज़ करेंगे, और ये आप क्वेश्चन 9 से हेल्प लेके ये अब आपने साबित करना खुद ही। ऊपर मैंने तफसील से, बल्कि मैंने कर भी दिया है ये ऊपर, शायद आप देख लें जाके वहाँ। तो इसको एक्सपेंड किया, ये साइन साइन से कट जाएगा, ये आ जाएगा काज में आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके काज थीटा की वैल्यू आ गई जो कि पहले क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव होगी, वहाँ से आपने साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह अब आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो ये साइन 54 डिग्री इसके इक्वल है, ऊपर से ये वैल्यूज कास थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ साइन थीटा साइन 30 की ऊपर वैल्यूज हैं वो कर दी,
ये 18 है और 18 वाली ये वैल्यूज़ आपने कर दी। अगर ये आपको आ जाता है पेपर में डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ये साइन 72 की वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर आप टेबल के बगैर फाइंड आउट करें, तो फिर आपको ये पहले ऊपर साइन ये पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको जी, ठीक है। ये अब पता नहीं अचानक ही ये क्वेश्चन आ गया, आखिरी क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये पहले कह रहा है कि ये आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उससे फिर आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये हिंट दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब ये आखिरी क्वेश्चन ही था। इन इसकी अब सारी की सारी ऊपर वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। काज 36 है, काज 72 को काज 90 माइनस 18 लिखा जा सकता है, काज 108 को 90 प्लस 18 लिखा जा सकता है, काज 180 को 144 को 180 माइनस 36 लिखा जा सकता है। तो ये कितनी दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये इसमें होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, और इसको आप स्क्वायर करें, ऊपर से ये वैल्यूज पुट करें यहाँ से, ठीक है। अभी ये हमने सॉल्व की हैं और ये 1/16 आंसर आ जाएगा। चलें जी, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई, मुबारक हो। अब बस एक पार्ट रह गया, एक एक्सरसाइज रह गई है, वो 10.4, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।